बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। इसमें से हमने यूनिट 8 स्टार्ट किया हुआ है। इसके यूनिट्स में से यूनिट 8 का पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पढ़ लिया, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 इसका लास्ट पार्ट है। इसके साथ ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये यूनिट आप लोगों को पता है, चूँकि लेसन प्लान के बारे में थी, तो लेसन प्लान के फर्स्ट टू मॉडल्स ब्लूम्स अप्रोच और जो RCM अप्रोच थे, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिए थे। आज हम गेगनीज मॉडल पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों को स्लाइड्स का बताया था कि स्लाइड्स के शेयर ना होने की मसले की वजह से ये यहाँ पे इस तरह दिखाई सही से नहीं दे रही है, इसीलिए इसकी पिक्चर मैंने गूगल से फाइंड आउट करके लास्ट में दे दिया है। यहाँ पे ये स्टूडेंट्स, ये टोटल 9 लेवल्स हैं। गेगनी जो है, उन्होंने जो मॉडल पेश किया है, तो MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि गेगनीज मॉडल के कितने लेवल्स हैं। तो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है कि गेगनीज के मॉडल के टोटल 6 लेवल्स हैं। गेगनी, रॉबर्ट गेगनी इनका नाम था। ये एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। ये इनके लिए कहा जाता था कि ये इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो है, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मीन्स जो टीचिंग डिज़ाइंस हैं, तो उनके फादर माने जाते थे। फादर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस कहा जाता था इनको। तो स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताई थी कि लेसन प्लान के अंदर जहाँ पे इंस्ट्रक्शन का लफ्ज़ सुनेंगे तो इसका मतलब है टीचिंग। तो 1960s में इन्होंने ये एक मॉडल पेश किया था, एक फ्रेमवर्क पेश किया था लेसन प्लान के लिए, लेसन प्लान बनाने के लिए। तो इसके 9 जो है वो स्टेप्स कह ले या लेवल्स कह ले, वो मौजूद थे। बेसिकली ये एक क्लासरूम मैनेजमेंट मॉडल है। इसकी अगर मैं समरी आपको बता दूँ, तो इसकी समरी ये है कि ये जो गेगने थे, ये सिखा रहे हैं इस लेसन प्लान के अंदर कि जब एक टीचर क्लासरूम के अंदर इंटर हो जाता है, तो इंटर वो कैसे होगा, इंटर होने के बाद स्टूडेंट की जो अटेंशन है वो किस तरह अपनी तरफ करेगा, यानी उनकी अटेंशन लेगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स उनको किस तरह बताएगा। ऑब्जेक्टिव्स बताने के बाद उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको किस तरीके से रिकॉल करेगा। एक टीचर जब क्लासरूम में इंटर होगा, तो ये उसकी प्रीवियस स्टूडेंट की नॉलेज जो है उसको रिकॉल करने के बाद किस तरीके से वो जो न्यू कंटेंट है वो उनको प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड करने के बाद वो किस तरीके से स्टूडेंट को गाइडेंस देगा, उनको किस तरीके से पढ़ाएगा, किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस चेक करेगा, और किस तरीके से उनको फीडबैक देगा, और फिर किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस की असेसमेंट करेगा, और फिर किस तरीके से उनको कुछ गाइडेंस इस तरह देगा कि वो ये जो जितना कुछ पढ़ाया है तो इनको रिटेंशन कर सके, अपनी मेमोरी में वो इनको स्टोर कर सके। तो इस मॉडल में ये जो 9 लेवल्स है, तो इन 9 लेवल्स में यही चीज़ें जो है बताई गई हैं। तो स्टूडेंट्स, एक एक करके इन लेवल्स को हम डिस्कस करते हैं। लेवल 1 जो है वो है गेनिंग अटेंशन। गेनिंग अटेंशन, इसको गेगनी ने नाम दिया है रिसेप्शन का, यानी अटेंशन गेन करना। एक टीचर जब क्लासरूम के अंदर इंटर होता है तो उसने अटेंशन गेन करनी होती है, तो वो रिसेप्शन होती है कि वो जब अटेंशन गेन हो जाती है तो वो स्टूडेंट्स जो है वो इसके लिए तैयार होते हैं कि अब वो कोई भी चीज़ जो है वो रिसीव कर सकते हैं, अब जो नॉलेज उनको दिया जाएगा वो रिसीव कर सकते हैं। तो गेगनी के इस मॉडल के थ्रू जब लेसन प्लान बनेगी, तो उसमें सबसे पहला जो उसका कॉलम होगा, तो उसमें गेनिंग अटेंशन यानी रिसेप्शन के लिए उसमें वो टीचर जो है कुछ लिखेगा कि जब मैं क्लास में दाखिल होऊंगा तो मैं कैसे जो है स्टूडेंट की अटेंशन अपनी तरफ करूँगा। तो ये जो गेगनी थे, उन्होंने कहा था कि ये जो गेनिंग अटेंशन है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक टीचर जो क्लास में इंटर होता है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसने स्टूडेंट्स की जो अटेंशन है वो रिसीव करनी होती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है रिसेप्शन। तो ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, के फर्स्ट लेवल जो है वो रिसेप्शन है। रिसेप्शन मीन्स के अटेंशन जो है वो रिसीव करना है, स्टूडेंट की अटेंशन रिसीव करना। दूसरा जो इसका लेवल है वो है इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स है वो लर्नर्स को बताना, कि एक टीचर जब क्लासरूम में इंटर होने के बाद जब अटेंशन रिसीव करेगा स्टूडेंट्स की, तो उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव्स बताएगा।
तो ये जो मॉडल, इस मॉडल के थ्रू जो लेसन प्लान बनती है उसमें टीचर जो सेकंड उसका स्टेप होता है उसमें जाके सेकंड जो कॉलम होता है उसमें जाके वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखता है कि ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने जाके क्लासरूम में बताने होंगे। यानी रिसेप्शन अटेंड करने के बाद ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बतानी होगी स्टूडेंट्स को, और जो एक्सपेक्टेशंस है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से जो है वो कवर करना है वो भी साथ में आप स्टूडेंट्स को बताएंगे। इसीलिए कहा जाता है इसको एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्टेशन से निकला है कि आप जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताते हो तो उसका मतलब ये है कि आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये चीज़ें जो है हमने इस क्लास में सीखनी है, इस क्लास के एंड के बाद ये चीज़ें जो है सारे स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। तो ये चीज़ें जो है, ये ऑब्जेक्टिव्स जो है ये सेकंड कॉलम में लिखा जाता है लेसन प्लान के, और फिर जाके स्टूडेंट्स को ये सेकंड स्टेप में ये चीज़ें बता दी जाती हैं, उनको सारा जो है वो ऑब्जेक्टिव्स उनको समझा दी जाती हैं। तीसरा लेवल जो इसका है वो है स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रियर लर्निंग रिट्राइवल, यानी उनके जहन में जो कुछ पिछली जो उनकी प्रियर नॉलेज है, यानी उन्होंने पहले से क्या जो है वो सीखा हुआ है, उनके जहन में पिछले उनके नॉलेज से रिलेटेड कितनी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो जो है आप उनसे रिकॉल करवाएंगे, आप उनको मोटिवेट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे लर्नर्स को एज ए टीचर कि वो अपने प्रीवियस नॉलेज जो है वो रिट्राइव कर सके। तो उनसे मोटिवेट किस तरह करेंगे, आप क्वेश्चंस पूछ के आप उनको मोटिवेट करेंगे, तो आपके क्वेश्चन के थ्रू उनकी मोटिवेशन हो जाएगी, जिसके थ्रू उसके जो प्रीवियस नॉलेज है वो उनकी रिट्राइवल हो जाएगी, वो उनको याद आ जाएंगे। तो ये लेवल 3 है। लेवल 3 में लेसन प्लान बनाते वक्त इस मॉडल को यूज़ करके वो जो टीचर लेसन प्लान बना रही होती है या बना रहा होता है तो वो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखता है कि ये क्वेश्चंस मैं करूँगी या करूँगा, तो फिर जाके मैं स्टूडेंट की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको कुछ हद तक रिटेन कर सकूँगा। लेवल 4 इसकी है प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस सिलेक्टिव परसेप्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेवल 4 में क्या होता है, स्टिमुलस को जो है वो प्रेजेंट करना है। अब आपने स्टूडेंट के लिए कोई स्टिमुलस, कोई उनके लिए न्यू जो आप लेके आए हो टॉपिक, वो आप अपने प्रेजेंट करनी है, यानी उनसे सिलेक्टिव परसेप्शन करवाना है। कुछ इस तरीके से आपने प्रेजेंट करनी है कि वो स्टूडेंट्स जो है सिलेक्टिवली हर एक चीज़ को परसीव करें, अपने जहन में वो उसको समझे, अंडरस्टैंड करें। तो ये स्टूडेंट्स जब इस मॉडल को यूज़ करते हुए कोई टीचर जो है वो लेसन प्लान बना रहा होता है तो इस लेवल में 4 जो कॉलम होता है उसका, तो उसमें वो ये चीज़ें लिख देता है कि मैंने आज जो है क्या पढ़ानी है और किस तरीके से मैं पढ़ाऊँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो है उनका फोकस जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ उस पे हो, और सही फोकस के साथ वो जो कुछ मैं पढ़ाऊँ वो उनको समझ सके। अब इसकी लेवल 5 है, तो लेवल 5 में लिखा है प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस सेमेंटिक इनकोडिंग। अब यहाँ पे एक टीचर क्या करता है, स्टूडेंट्स को लर्निंग गाइडेंस देता है, कुछ ऐसे तरीके उनको बता देता है जिन तरीकों के थ्रू वो जो कुछ टीचर ने पढ़ाया है तो वो उनको याद हो जाए। सेमेंटिक इनकोडिंग तो आप लोगों को याद है स्टूडेंट, साइकोलॉजी में सेमेंटिक मेमोरी के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताई थी। तो सेमेंटिक इनकोडिंग का मतलब ये है कि आप कोई स्पेसिफिक एसोसिएशंस देंगे, इस तरह कोई गाइडेंस देंगे स्टूडेंट को, स्पेसिफिक एसोसिएशंस बनाएंगे उनके लिए कि उनको आप जो सेंसरी इनपुट दे रहे हो तो वो जाके उसकी जो मीनिंग है वो उनके जहन में बैठ जाए। आप इस तरह उनको गाइडेंस फराहम करेंगे। तो गाइडेंस आप किस तरीके से फराहम करेंगे स्टूडेंट्स, आप एग्जाम्पल्स देंगे, आप जो है किसी एग्जाम्पल्स के थ्रू उनके जो कंसेप्ट आप समझा रहे हैं तो वो उनके जहन में बिठाने की कोशिश करेंगे। तो ये कहलाती है सिमेंटिक इनकोडिंग या फिर प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस। तो ये लेवल 4 है। तो जो बंदा लेसन प्लान बना रहा होता है इस मॉडल को फॉलो करते हुए वो लेवल 5 में ये चीज़ें लिख देता है कि ये तरीके मैं यूज़ करूँगा या करूँगी कि जिनके थ्रू मैं अपने स्टूडेंट की सिमेंटिक इनकोडिंग करवा सकूँ। मैं उनको कोई ऐसा एग्जाम्पल वगैरह वो लिख देता है अपने साथ कि ये एग्जाम्पल मैं दूंगा तो स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिल जाएगी और ये उनको याद हो जाएगी। लेवल 6 इसका क्या बता रहा है, लेवल 6 में है इलिसिटिंग परफॉर्मेंस। आप इलिसिटिंग परफॉर्मेंस का क्या मतलब है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको उभारना है, उसको जाहिर करना है। कुछ इस तरह आपने कोशिश करनी है कि आपके स्टूडेंट जो है वो रिस्पॉन्ड करे, वो एक्टिव हो आपके क्लास में। तो स्टूडेंट्स को एक्टिव करने के लिए जो बंदा जो लेसन प्लान बना रहा है इस मॉडल को फॉलो करते हुए वो लेवल 6 में यानी 6 कॉलम जो उसके लेसन प्लान का होगा उसमें वो
ऐसी चीज़ें लिख देगा कि जिसके थ्रू वो स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह एक्टिव बना सके कि वो लोग रिस्पोंड करें। फिर जब वो लोग रिस्पोंड करेंगे तो उसके बाद लेवल 7 आएगा। लेवल 7 में आप उनको क्या करेंगे, प्रोवाइडिंग फीडबैक। आप उनके रिस्पोंड करने पे उनको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। आप जो है उनको अगर उनकी कॉन्सेप्ट जो है वो सही है तो आप उनको इनकरेज करेंगे। आप रीइंफोर्समेंट, देखिए इसको कहा गया है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट उसको कहते हैं कि जब आप चाहते हो कि कोई बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर है वो बार बार हो, और उसको इन्हेंस करने के लिए आप कोई तारीफ़ करते हो या कुछ जो है आप इनाम दे देते हो, तो वो ये कहलाती है रीइंफोर्समेंट। तो इसमें आप स्टूडेंट को जब फीडबैक देते हो तो स्टूडेंट की रीइंफोर्समेंट हो जाती है इस फीडबैक के थ्रू। तो जो बंदा जो है ना, जो टीचर जो बना रहा होता है लेसन प्लान, तो वो इस लेवल पे पहुंच के 7 जो कॉलम होता है लेसन प्लान का, उसमें पहुंच के वो रीइंफोर्समेंट के लिए क्या करेगा, वो भी अपने साथ लिख देता है। और वो किस तरह का फीडबैक प्रोवाइड करेगा तो वो भी पहले से अपने साथ वो लिख देता है रिटन फॉर्म में। लेवल 8 में क्या करना है, गैंगने के मुताबिक लेवल 8 में एसेसिंग परफॉर्मेंस। अब क्या करना है, आपने परफॉर्मेंस जो है वो एसेस करनी है। दोबारा जो है रिट्राइवल का वर्ड आ गया कि अब आपने पढ़ाया, सामने से स्टूडेंट्स को सारा कुछ डिलीवर किया, अब दोबारा आप उनको रिट्राइव करेंगे, उनसे सुनेंगे। यानी आपने जो कुछ उनको पढ़ाया है तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों ने आपकी पढ़ाई हुई जो भी लेसन है उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड किया है, किस तरीके से कंप्रीहेंड किया हुआ है। तो ये बंदा जो लेसन प्लान बनाता है गैंगने मॉडल को यूज़ करते हुए, तो वो इस एसेसिंग परफॉर्मेंस में भी अपने लिए अपना वो तरीका, जिस तरीके के थ्रू वो एसेस करेगा, असाइनमेंट देगा, क्विज़ देगा या जो भी देगा, वो पहले से अपने साथ लिख देता है। फिर लास्ट में लेवल 9 में पहुंच के इन्हेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र। अब इसमें ये टीचर कोशिश करता है कि स्टूडेंट से किसी ना किसी तरीके से जो है वो इन्हेंस करे। इन्हेंस करना मीन्स के वो ये जो रिटेंशन है इसको इन्हेंस करे, उसके जहन में जो मेमोरी बनी है उस लेसन से रिलेटेड तो उसको और जो है वो मजबूत करे, और उसको ट्रांसफ़र भी करे कि वो दूसरों तक भी पहुँचे। अब इन स्टूडेंट्स के थ्रू वो दूसरों तक पहुँचे, अब ये स्टूडेंट्स जाके किसी और को सिखाए, तो इसको इन्हेंस करना है। तो इसको इन्हेंस करने के लिए टीचर क्या कर सकता है, टीचर असाइनमेंट दे सकता है, क्योंकि ये जो असाइनमेंट होते हैं तो ये जब स्टूडेंट करते हैं, फिर होम असाइनमेंट जो होते हैं, ख़ास करके होम असाइनमेंट, तो होम असाइनमेंट यहाँ पे स्टूडेंट्स जो लेवल 8 है, तो गैंगने के मुताबिक लेवल 8 की जो असेसिंग परफॉर्मेंस है वो डेली क्विज़ लेना उसी टाइम क्लास के अंदर। तो इसमें जो असेसिंग परफॉर्मेंस है तो उसी टाइम जो क्लास के अंदर उनकी असेसमेंट की जाती है तो वो लेवल 8 में आती है। और इनके मुताबिक जो होम असाइनमेंट दी जाती है वो रिटेंशन को मजबूत करने के लिए और इन्हेंस करने के लिए दी जाती है। तो यहाँ पे जो जनरलाइजेशन लिखी है तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आप जो है वो असाइनमेंट दे सकते हैं, जहाँ से भी उठा के आप जो असाइनमेंट दें, जिस भी तरीके का दे लेकिन टॉपिक से रिलेटेड हो तो वो देंगे। तो ये स्टूडेंट्स जो है उनकी जो मेमोरी जो कुछ बनी है तो मज़ीद इन्हेंस होगी और फिर वो ट्रांसफ़र भी कर सकेंगे। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। ये गैंगने ने जो ये लेवल्स बनाए हैं तो ये बेसिकली एक इंसान, एक लर्नर जो होता है तो उसकी ये मेंटल कंडीशन है। ये एक साइकोलॉजिस्ट था, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, तो इसने इंसान के लर्नर के मेंटलिटी को देख के ये बनाया हुआ है कि इंसान की मेंटलिटी ये चाहती है कि अगर ये सब कुछ हो एक क्लासरूम के अंदर, एक क्लास में ये सब कुछ हो, एक टीचर इस किस्म का लेसन प्लान बना के इंटर हो जाए और ये सब इम्प्लीमेंट करे वो जाके क्लास में, तभी वो जो लर्नर है वो सही तरीके से सीख सकते हैं। तो यही इनका मकसद था। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो पिक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाई है तो ये यही थी, यही वाली जो यहाँ पे शो नहीं हो रही है। इसके बाद ये एक एग्ज़ाम्पल दी गई है, एक एग्ज़ाम्पल इसमें उठाई गई है, कोई इंजीनियरिंग लाइक एग्ज़ाम्पल है कि लेंसेस वगैरह और इस तरह ग्लासेस वगैरह यानी माइक्रोस्कोप से रिलेटेड एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी गई है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप एक माइक्रोस्कोप से रिलेटेड चीज़ें अगर स्टूडेंट्स को सिखा रहे हो तो उसमें आप किस तरीके से अटेंशन गेन करेंगे, फिर इंफॉर्मेशन को किस तरीके से रिकॉल करेंगे, यानी उनकी जो प्रियर नॉलेज है उसको किस तरीके से रिकॉल करेंगे। आप क्या इस तरह कहेंगे कि लर्नर जो है उसको ऑब्जेक्टिव जो है वो मिल जाए, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स को आप बताएंगे। फिर आपका जो आप जो चीज़ ले गए हो आज उनको पढ़ाने के लिए यानी प्रेजेंट स्टिमुलस मटेरियल, वो किस तरीके से आप पढ़ाएंगे। फिर पढ़ाने के बाद उनको उनके दिमाग में बिठाने के लिए कौन सा गाइडेंस आप देंगे। फिर उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से इलिसिट करेंगे, किस तरीके से आप ऊपर ले आएंगे।
कि स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिव बन जाए, किस तरीके से उन स्टूडेंट को आप एक्टिव बनाएंगे। उसके बाद फीडबैक आप किस तरीके से देंगे। फिर जो है परफॉर्मेंस को असेस किस तरीके से करेंगे, यानी उनकी जो रीसेंट परफॉर्मेंस है, उनकी क्लासरूम परफॉर्मेंस उसको, और इन्हेंस रिटेंशन किस तरीके से करेंगे, यानी उनको असाइनमेंट वगैरह, होम असाइनमेंट वगैरह दे के। तो ये सही से शो नहीं हो रही है स्टूडेंट्स में। मैंने लेंसेज पहनी हुई है लेकिन फिर भी जो है वो ग्लासेस लगाई हुई है, लेंसेज वाली, आई लेंसेज वाली, लेकिन फिर भी जो है मुझे ये सही तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए अगर आप लोगों को ये दिखाई दे रही है तो इनको एक बार देख लीजिएगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि ये जस्ट जो है माइक्रोस्कोप और ग्लासेस इन चीज़ों से रिलेटेड एग्जाम्पल है। इस तरह के एग्जाम्पल अब मैंने आपको जिस तरह डिटेल से पढ़ाई है गैंगने मॉडल, तो आप ख़ुद से जो है आप लेसन प्लान भी बना सकते हो, और जो है ये इस तरह के एग्जाम्पल भी आप खुद दे सकते हो। नर्सिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो यहाँ पे MCQs के लिए क्या ज़रूरी है? MCQs के लिए यहाँ पे गैंगने मॉडल से रिलेटेड ये चीज़ें ज़रूरी है कि आपको याद हो कि ये जो देखिए गेनिंग अटेंशन है तो इसको रिसेप्शन कहा जाता है। दूसरा जो सेकंड लेवल है उसको एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। थर्ड लेवल जो है वो रिट्राइवल का है। फोर्थ लेवल सेलेक्टिव परसेप्शन का है। फिफ्थ लेवल सेमेंटिक इनकोडिंग का है। सिक्स्थ लेवल रिस्पॉन्डिंग का है। सेवन्थ लेवल जो है वो रीइंफोर्समेंट का है। एट्थ लेवल जो है वो रिट्राइवल का है दोबारा, और फिर जो नाइन्थ लेवल है वो जनरलाइजेशन का है। ये आपने याद रखनी है, ये चीज़ें इनसे MCQs बन सकती हैं। इसके बाद है मेडलाइन हंटर 7 स्टेप लेसन प्लान मॉडल। अब ये एक मेडलाइन हंटर्स जो थे, तो स्टूडेंट्स इनका पूरा नाम मेडलाइन चीक हंटर्स था। मेडलाइन चीक हंटर्स 1916 को ये पैदा हुई थी। इन्होंने ये मॉडल जो है वो टीचिंग एंड लर्निंग के लिए ये मॉडल इन्होंने डेवलप की थी। तो ये बहुत सारे स्कूल में वाइडली ये जो है अडॉप्ट की जाती हैं। बड़ी अच्छी जो है वो मॉडल इन्होंने बनाई है। तो ये जो एजुकेशनलिस्ट थी, जो मेडलाइन चीक थी, फीमेल थी, एक बहुत ही मशहूर एजुकेशनलिस्ट थी 20वीं सेंचुरी की। कहा जाता था कि 20वीं सदी के जो एजुकेशनलिस्ट थे उनमें से टॉप में इनका नाम था। तो अमेरिका के जो एजुकेशनलिस्ट थे 20वीं सदी के, तो उनमें सबसे इन्फ्लुएंशियल इनको कहा जाता था, टॉप में इनका नाम था। तो इन्होंने ये एक टीचिंग एंड लर्निंग के लिए एक मॉडल बनाई हुई थी। इस मॉडल को स्टूडेंट्स, इसके 7 स्टेप्स हैं। 7 स्टेप्स, कभी कभार इसके एक स्टेप को 2 में तोड़ के या कुछ अलग तरीके से अरेंज करके 8 स्टेप भी इनके बनाए जाते हैं। लेकिन आप लोगों के पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि मेडलाइन हंटर्स के कितने स्टेप्स थे, तो आप लोग जो आपका टॉपिक है इसको देख के आप लोग उसका आंसर करेंगे कि 7 जो है वो स्टेप्स थे। तो स्टूडेंट्स, इसको मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक यहाँ पे भी दी गई है, यहाँ पे डायरेक्टली इसके स्टेप्स जो है वो दिए गए हैं, यहाँ से भी समझाऊंगी, लेकिन मैंने इसको कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये बेसिकली जो मेडलाइन हंटर्स के 7 स्टेप्स लेसन प्लान है, तो इसके बेसिकली 4 कैटेगरीज है, और उन 4 कैटेगरीज के अंदर ये जो 7 स्टेप्स है वो फाल करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है गेटिंग द स्टूडेंट्स रेडी टू लर्न। फर्स्ट जो इसकी कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी में ऐसा करना है कि किसी ना किसी तरीके से स्टूडेंट्स को लर्न करने के लिए रेडी करना है। तो मिडलाइन हंटर्स के जो फर्स्ट 3 स्टेप्स है वो इसके अंदर आते हैं, इस कैटेगरी के अंदर। फर्स्ट स्टेप जो है वो रिव्यू है। ये जो एंटीसिपेटरी सेट का यहाँ पे लिखा है, तो ये इसका मतलब रिव्यू है कि आप रिव्यू करवाते हो। रिव्यू किस तरीके से करवाते हो? जो स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज है तो उनको आप लिंक करते हो न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। पहले उनको याद दिलाते हो, प्रीवियस नॉलेज याद दिलाते हो, कुछ ऐसे मोटिवेशन वाले क्वेश्चन करते हो कि प्रीवियस नॉलेज उनको याद आ जाए, फिर उनका लिंक बना देते हो आप न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो ये फर्स्ट स्टेप है, रिव्यू। और इसका जो सेकेंड स्टेप है तो वो प्रोटेक्टिव सेट है। प्रोटेक्टिव सेट में एक टीचर क्या करता है, प्रीवियस नॉलेज और जो एक्सपीरियंसेस है स्टूडेंट्स के, तो उनको न्यू टॉपिक्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है वो कनेक्ट करता है प्रोटेक्टिव सेट में। रिव्यू में भी करता है, लेकिन रिव्यू में
रिव्यू में मेजरली सिर्फ यही होता है कि उनको जो पास्ट उनके नॉलेज हैं वो याद दिलाए जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। फिर प्रोटेक्टिव सेट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके जो पास्ट जो उन्होंने नॉलेज सीखी है तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है न्यू के साथ जोड़ के। जब न्यू के साथ जोड़ी जाती है, लिंक बनाई जाती है, तो फिर ये सही तरीके से माइंड में बिल्कुल जो है सही तरीके से बैठ जाते हैं, तो इसीलिए इसको प्रोटेक्टिव सेट का नाम दिया गया है। और जो थर्ड स्टेप है वो है स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। अब थर्ड स्टेप में जाके वो टीचर जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स 1 बाय 1 स्टूडेंट्स को बताता है कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव जो है वो बताता है। तो अभी अगर एक बंदा जो है वो इस मॉडल को यूज़ करते हुए लेसन प्लान बना रहा है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो उसका जो सबसे पहला हिस्सा होगा उसके लेसन प्लान का, तो उसमें वो ये 3 जो स्टेप्स हैं वो 1 बाय 1 स्टार्ट करेगा। सबसे पहले वो लिखेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मैं करूँगा, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन करूँगा जिनके थ्रू मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नॉलेज की रिव्यू हो जाए। फिर कौन सा ऐसा एक क्वेश्चन मैं करूँगा जिसके थ्रू मैं प्रीवियस नॉलेज को जोड़ सकूँ न्यू नॉलेज के साथ, यानी प्रोटेक्टिव सेट। फिर तीसरा स्टेप उसका वो लिखेगा कि अब मैंने तीसरे स्टेप में जाके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, तो ऑब्जेक्टिव जो है वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है जो कि मैंने बताने हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव्स लिखेगा। फिर सेकेंड कैटेगरी आती है इसकी। सेकेंड कैटेगरी है इंस्ट्रक्शन मीन्स टीचिंग। इसके अंदर जो है वो टीचिंग प्रोसेस जो है वो फाइल करती हैं। तो जो सेकेंड कैटेगरी है उसमें सिर्फ एक ही स्टेप है, यानी फोर्थ स्टेप। फर्स्ट 3 स्टेप फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आ गए कि हाउ टू रेडी द स्टूडेंट फॉर न्यू नॉलेज, फॉर गेनिंग द न्यू नॉलेज। और सेकेंड जो कैटेगरी है वो इंस्ट्रक्शन है। तो फर्स्ट 3 स्टेप जो है वो आ गए फर्स्ट कैटेगरी के अंदर, और जो फोर्थ स्टेप है सिर्फ एक ही स्टेप, फोर्थ स्टेप, वो आती है सेकंड कैटेगरी के अंदर। तो सेकंड कैटेगरी इंस्ट्रक्शन के अंदर सिर्फ एक ही स्टेप आती है, यानी फोर्थ स्टेप आती है इनपुट एंड मॉडलिंग, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है टीचिंग एंड मॉडलिंग कह ले आप, या इनपुट एंड मॉडलिंग कह ले। तो ये वो हिस्सा होता है कि जिसमें टीचर अपना जो टॉपिक होता है, जो कंटेंट होता है, वो प्रेजेंट करता है क्लास के सामने। यानी स्टूडेंट्स को वो डिफरेंट मोड्स ऑफ टीचिंग यूज़ करके अपने जहन में ये बात रखते हुए कि हर एक स्टूडेंट जो है वो उनके अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग एबिलिटीज़ हैं, तो ये बात अपने जहन में रखते हुए स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्पल देता है डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो सही तरीके से उस कंसेप्ट को ग्रेस्प कर सके, उस कंसेप्ट को सही तरीके से उनके जहन में क्लियर हो जाए। तो सही तरीके से उनके जहन में कंसेप्ट को क्लियर करवाने के लिए डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से एग्जांपल्स उठा के एग्जांपल देता है और इस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। तो ये कहलाती हैं इनपुट एंड मॉडलिंग या फिर टीचिंग एंड मॉडलिंग, कि एक टीचर जो है वो डिफरेंट मॉडल्स ऑफ टीचिंग यूज़ करके, डिफरेंट मॉडलिंग्स यूज़ करके, डिफरेंट मूड्स ऑफ टीचिंग यूज़ करके स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। तो ये सेकेंड कैटेगरी इंस्ट्रक्शन में आती है। अब जब हम थर्ड कैटेगरी की तरफ जाएंगे तो थर्ड कैटेगरी है चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। थर्ड कैटेगरी के अंदर 5th और 6th स्टेप फाइल करते हैं, यानी थर्ड कैटेगरी चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के अंदर 5th और 6th स्टेप जो है वो फाइल करते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी थी, फर्स्ट कैटेगरी के हाउ टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर न्यू नॉलेज, तो उसके अंदर 3 स्टेप्स आते थे, रिव्यू, प्रोटेक्टिव सेट एंड स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड कैटेगरी जो कि इंस्ट्रक्शन की थी उसमें सिर्फ एक ही स्टेप आती थी, यानी 4th स्टेप इनपुट एंड मॉडलिंग या फिर टीचिंग एंड मॉडलिंग। और जो थर्ड कैटेगरी है चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसके अंदर 2 स्टेप्स आते हैं, यानी 5th एंड 6th स्टेप। तो जो 5th स्टेप है वो है चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। यही है कि चेक करना, आप किस तरीके से चेक करेंगे अंडरस्टैंडिंग को, कि स्टूडेंट जो है किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट की जो लर्निंग है कि वो लेसन को किस तरीके से लर्न कर रहे हैं, तो सब स्टूडेंट के अपने अपने जो है वो लर्निंग स्टाइल होते हैं। टीचर्स ये देखता है कि स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिडिल में कैसी है, लेसन के एंड में कैसी है, स्टार्ट में कैसी है। और टीचर देखता है कि स्टूडेंट्स को कितना उनको समझ आ गया है और कितना जो है उनकी वीकनेसेस है। अगर कोई वीकनेसेस है तो फर्दर क्लियरिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं, अगर ज़रूरत है तो फर्दर क्लियरिफिकेशन टीचर करवाता है। और जो 6th स्टेप है वो है गाइडेड प्रैक्टिस का,
कि गाइडेड प्रैक्टिस, या फिर यहाँ पे देख ले कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का लिखा हुआ है कि इसमें टीचर जो है स्टूडेंट के वर्क्स जो है उनको देखता है, उनको फीडबैक प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट्स को उनके प्रोग्रेस के बारे में बताता है, उनके लर्निंग, उनके वीकनेसेस के बारे में बताता है कि एरिया ऑफ वीकनेसेस आपके ये है, इसको मज़ीद जो है आपने इस पर इम्प्रूवमेंट लानी है, और देखता है कि किस एरिया पे जो है इम्प्रूवमेंट वो रिक्वायर्ड है, तो उस एरिया पे वो ख़ुद भी उस स्टूडेंट की मदद करता है उसको इम्प्रूव करने के लिए। और जो इसकी लास्ट एंड फोर्थ कैटेगरी है तो वो है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। तो ये लास्ट और इसकी जो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों को 6 स्टेप जो बताया है ना, जो 6 स्टेप मैंने आप लोगों को बताया है, तो ये जो इंडिपेंडेंट मैंने प्रैक्टिस का बताया ये अभी वाला है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ फोर्थ कैटेगरी का। तो फोर्थ कैटेगरी इसकी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है। और जो फिफ्थ कैटेगरी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताई कि फिफ्थ कैटेगरी में गाइडेड प्रैक्टिस और चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग आते हैं। तो यहाँ पे यानी चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग जो लिखा है ये इसके अंदर आते हैं। अब जो 6th इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है तो उसके अंदर 6 या जो मैंने आपको जिस तरतीब से पढ़ाई, तो ये यहाँ पे 7th मैंने जो जिस तरतीब से पढ़ाई है तो इसमें 7th स्टेप है ये। तो 7th स्टेप में क्या होता है, ग्रेडिड असाइनमेंट होते हैं कि स्टूडेंट्स को ग्रेडिड असाइनमेंट दिए जाते हैं और वो ग्रेडिड असाइनमेंट स्टूडेंट्स अपने इंडिपेंडेंटली करता है, ख़ुद से करता है। और जब वो ख़ुद से वो असाइनमेंट करता है तो फिर टीचर उनको उनके काम को चेक करते हैं, चेक करने के बाद उनको ग्रेड दे देते हैं ताकि जो है वो उनकी नॉलेज जो है वो मज़ीद जो है इम्प्रूव हो सके। तो स्टूडेंट्स लास्ट में 8th स्टेप जो है वो क्लोज़र का होता है कि उसमें एक टीचर जो है वो अपना जो लेक्चर उसने स्टार्ट किया था कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिसके थ्रू वो उसको क्लोज़ कर देता है। तो मैंने आप लोग को स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे लिखा भी है, इसके बिल्कुल नीचे आप देख ले तो वेरियस यूजर शिफ्ट सम स्टेप आर डिवाइड वन स्टेप इनटू 2 वर्ड टू डिस्क्राइब 8 स्टेप। मतलब कि या तो एक स्टेप को 2 में तोड़ते हैं या इस तरह इसको अरेंज करते हैं कि इसके 8 स्टेप भी बन जाते हैं। तो मैंने इसको इस तरह अरेंज किया था कि इसके 8 स्टेप बन गए थे। अब यहाँ पे आप लोगों के स्लाइड में जो 7 स्टेप दिए हैं ये मैं एक बार आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। ये जो एंटिसिपेटरी सेट है तो इसका मतलब है provide a hook for students to see the relevance of their learning or otherwise become receptive to learning of the subject matter। आपने स्टूडेंट्स को कोई जो है वो इस तरह का हुक देना है। हुक मीन्स के कोई भी जो है ऐसी चीज़ जो कि डिज़ाइन की गई हो कि वो अटेंशन ले, यानी स्टूडेंट के अटेंशन को अपनी तरफ करने के लिए आपने कोई थोड़ा सा जो है वो कुछ स्टूडेंट को क्वेश्चन करने हैं या कुछ उसको बताना है या छोटा सा असाइनमेंट जो है आपने देना है उसी टाइम, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो रिसेप्टिव होगा कि वो लर्निंग के लिए रिसेप्टिव होगा कि सब्जेक्ट मैटर में जो कुछ लिखा हुआ है तो वो लर्न कर ले। वो सब्जेक्ट मैटर जो आप पढ़ाने वाले हो तो उसको लर्निंग करने के लिए वो स्टूडेंट तैयार हो जाएगा। तो ये वही रिव्यू और मैंने आप लोगों को जो रिव्यू और प्रोटेक्टिव सेट का बताया था ये वही है कि उस स्टूडेंट के नॉलेज जो पास्ट नॉलेज है उसको थोड़ा रिव्यू करवा के फिर कोई ऐसी बात कह के कि जिसके थ्रू पास्ट और न्यू कॉन्सेप्ट जो है उसको थोड़ा सा एक दूसरे के साथ लिंक बना दे ताकि उसको सही तरीके से याद हो और वो न्यू चीज़ सीखने के लिए पूरी तरफ से तैयार हो। इसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स का है यहाँ पे, यानी आप जितने भी ऑब्जेक्टिव्स अपने साथ लाए हैं लिखे हैं तो वो फिर बताएंगे। अब स्टूडेंट्स में बताने की बात कर रही हूँ क्लास में, आप लोगों को ये साथ में ये भी समझना है कि लेसन प्लान बनाते वक्त ये पहले से हम लिख देते हैं। देखिए लिखा है कि आपने स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए जो अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स उठाए हैं तो वो आपके लेसन प्लान में लिखे होंगे, आप जो स्टूडेंट्स को एक एक करके फिर बताएंगे। फिर थर्ड स्टेप टीचिंग एंड मॉडलिंग में आके डिफरेंट मॉडल आप प्रोवाइड करेंगे, एग्जाम्पल आप प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू जो आपने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि इस लर्निंग के एंड में मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगी, जो बिहेवियर चेंज मिलेगी तो उसके थ्रू आप अचीव कर सको, इस किस्म की टीचिंग और मॉडलिंग आप करेंगे। फिर फोर्थ स्टेप है गाइडेड प्रैक्टिस। आप जो है वो स्टूडेंट को गाइडेड प्रैक्टिस, स्टूडेंट वर्क ऑन एक्टिविटीज़ आर एक्सरसाइज रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर अंडर द टीचर्स डायरेक्ट गाइडेंस। आप अपने सामने बिठा के उसी क्लास के अंदर स्टूडेंट से कोई प्रैक्टिस करवाएंगे, कोई एक्सरसाइज करवाएंगे उसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो आपने उनको पढ़ाया है। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप जो है चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। फिर आप देखेंगे इवैल्यूएट द स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट टू मेक श्योर दैट दे गॉट इट। आप कुछ ऐसा प्रैक्टिस उनको देंगे, उनके प्रैक्टिस जो उन्होंने किया है वो इवैल्यूएट आप करेंगे कि आपको यकीन हो जाए कि स्टूडेंट जो है वो सीख गए हैं।
फिर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस आप देंगे, आप इस तरह के असाइनमेंट देंगे कि वो जो है स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली करे, और इंडिपेंडेंटली अगर असाइनमेंट करे तो फिर आपने उसको रीइंफोर्समेंट भी करनी है, उसको मज़ीद जो है इंकरेज करनी है। फिर 7th स्टेप में आप क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ वर्ड्स आप जो है प्रोवाइड करेंगे एज ए टीचर स्टूडेंट्स को, कि जिसके थ्रू आपका सब्जेक्ट मैटर जो है आप उनको बताएंगे कि सब्जेक्ट मैटर जो है वो हम पढ़ चुके हैं, लर्न कर चुके हैं। इसके साथ आप क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे साथ टोटल 7 स्टेप्स या 8 स्टेप्स मेडलाइन हंटर्स के लेसन प्लान मॉडल के। यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी गई है। देखिए जो फर्स्ट स्टेप है एंटीसिपेटरी सेट, तो यानी लास्ट टाइम हमने लास्ट टाइम क्या किया था, आप क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं स्टूडेंट्स को। फिर आप क्या करते हैं, टुडे आज हम क्या करेंगे, इनके दरमियान लिंक बनाते हैं, प्रोटेक्टिव सेट फिर करते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप बताते हैं, बाय द एंड ऑफ द लेसन यू विल लर्न एंड बी एबल टू। ऑब्जेक्टिव सारे उनको बताते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप लर्न करेंगे और इस लेसन के एंड के बाद आप इस एबल हो जाएंगे। टीचिंग इनपुट या फिर मॉडलिंग, या फिर जो है वो टीचिंग एंड मॉडलिंग यहाँ पे अलग किया गया है, मॉडलिंग को अलग और टीचिंग को अलग लिखा है। कि इसमें आप क्या करेंगे, हियर आर द आइडियाज़, आपने जो आइडियाज़ ले गए हैं अपने साथ कि इस तरह मैं टीचिंग करूँगा, वो आइडियाज़ यहाँ पे आपने लिखे होते हैं, फिर वो फॉलो करते हैं। मॉडलिंग में आप डिफरेंट मॉडल यूज़ करते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर, दिस इज़ हाउ, मतलब आपको एग्जाम्पल देते हैं और उनको बताते हैं कि ये इस तरीके से हुआ है। इसके अलावा गाइडेड प्रैक्टिस में आप क्या करते हैं, ट्राई एग्जाम्पल एंड आई विल हेल्प। आप कहते हैं कि आप जो है ख़ुद से ट्राई करें, अभी मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा या करूँगी, आप उनसे प्रैक्टिस करवाते हो। प्रैक्टिस करने के बाद उनके अंडरस्टैंडिंग को आप चेक करते हो, व्हाट डिड आई से, व्हाट दे मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप चेक किस तरह करते हो, मैंने क्या कहा, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कौन सी बताई थी। इस तरह आप उनकी जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक करते हो। उसके बाद उनको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस देते हो, टेक दिस इजी होम विद यू, ये अपने साथ जो है आप घर ले जाए और घर में जाके ये असाइनमेंट जो है वो करें। फिर आप उसके बाद क्लोज कर देते हो, प्लीज़ थिंक अबाउट, यानी इसके बाद जो है इसके बारे में आप सोचें, ये सब चीज़ें कह के आप बंद कर देते हो। अच्छा स्टूडेंट्स, ये लास्ट मॉडल हैं द 5 ईज़ मॉडल। तो इसमें भी ये पिक्चर लेने की वजह से ये जो पिक्चर है वो यहाँ पे सही से शो नहीं है, इसीलिए मैंने गूगल से इसकी पिक्चर फाइंड आउट कर ली थी और वो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। यही पिक्चर है जो वहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो स्टूडेंट्स ये 5E मॉडल जो है, ये जब साइकोलॉजी पढ़ा रही थी मैं आप लोगों को 4th सेमेस्टर में, तो उसमें मैंने ये आप लोगों को साइकोलॉजी में पढ़ाई थी, मुझे याद है। ये वही 5E मॉडल है। तो सबसे पहला इसका जो स्टेप है वो है इंगेज में लिखा है कि इंगेज में क्या करते हैं, इंगेज किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, इंगेज मीन्स के अनकवरिंग बैकग्राउंड नॉलेज के, या देखें यहाँ पे लिखा है कि अनकवरिंग बैकग्राउंड नॉलेज, यानी उनके जो पिछले नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, उनको आप अनकवर करते हो, उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हो, अपीयर करने की कोशिश करते हो। कैप्चर स्टूडेंट इंटरेस्ट, और साथ में स्टूडेंट की इंटरेस्ट है उसको कैप्चर करते हो, स्टूडेंट की अटेंशन को आप गेन करने की कोशिश करते हो। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है एक्सप्लोर का मतलब होता है एनालाइज करना, एग्जामिन करना, टेस्ट करना। उसमें आप क्या करते हो, इनकरेज इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी हेड ऑन टास्क। आप स्टूडेंट्स को इस तरह इनकरेज करते हो कि वो जो है वो एनालाइज करे इस लेसन को जो आप पढ़ा रहे हो, वो इन्वेस्टिगेट करे इसके पीछे। अच्छा सर या मैम आप जो कह रहे हो तो ये इस तरह है, क्या ये हमने उस टाइम ये पढ़ा था तो क्या ये उस तरह नहीं होगा। इस तरह स्टूडेंट्स जो है वो इंगेज हो जाते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस लेसन के बारे में। इस तरह उनसे आप एक्सप्लोर करवाने की कोशिश करते हो, उनको उसी टाइम कोई टास्क दे देते हो जिसके थ्रू वो जब टास्क में लग जाते हैं तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं उस टॉपिक के पीछे। फिर आप एक्सप्लेन करते हो। एक्सप्लेन में देख के लिखा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म्स, उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं तो उनको आप इंट्रोड्यूस करते हो, उनकी इंट्रोडक्शन आप समझा देते हो। जस्टिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोर एक्टिविटीज़ डिस्कवरीज़, जो जितने भी एक्टिविटीज़ डिस्कवरीज़ वगैरह है तो उनको आप जस्टिफाई करते हो, उनके लिए दलाइल पेश करते हो, उनके लिए जवाज़ पेश करते हो, ताकि वो स्टूडेंट्स जो है उनके जहन में वो सही तरीके से बैठ जाए। उसके बाद आप इलाबोरेट करते हो। इलाबोरेट में क्या लिखा है कि इलाबोरेट करना मीन्स इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करते हो, आप उम्दा बनाते हो। जो कुछ अभी तक उनको पढ़ाया है, इंगेज किया, एक्सप्लोर किया, एक्सप्लेन किया, अब उसको मज़ीद उम्दा बनाने की कोशिश करते हो। इसे उम्दा बनाना मीन्स इंटीग्रेट करना।
एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, उस जो नॉलेज आपने उनको पढ़ाई है तो उसको अप्लाई करने का आप उनको तरीका बताते हो। एक्सटेंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट इन न्यू सिचुएशन, आप उनको इस तरह समझाते हो कि कोई न्यू सिचुएशन आ गई तो आप ये कंसेप्ट जो है इसको एक्सटेंड करके न्यू सिचुएशन के साथ जोड़ के वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आ गई तो उनको भी रिजॉल्व कर सकते हो, इस तरह उनको बताते हो। उसके बाद आप इवैल्यूएशन करते हो। इवैल्यूएशन में लिखा है रिलेटेड क्वेश्चंस, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप करते हो ताकि स्टूडेंट्स जो है उनका आपको पता चले कि वो समझ गए हैं या नहीं। असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रेस, स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है उसको आप असेस करते हो कि किस तरह स्टूडेंट प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को यहाँ पे ट्रेडिशनल क्लासेस जो होते हुआ करते थे पिछले ज़माने में उनके बारे में लिखा है, और यहाँ पे न्यू जो क्लासेस हुआ करते हैं अभी इस ज़माने में तो उनके बारे में लिखा है। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में मैं सिंपल आपको बताऊँ कि जो पिछला ज़माना था जब ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच का दौर जो है वो नहीं आया था, तो इससे पहले टीचर जो है वो एक्टिव माने जाते थे और जो स्टूडेंट है वो पेसिव माना जाता था। यानी लर्नर जो है वो पेसिव माना जाता था और टीचर जो है वो एक्टिव माना जाता था। टीचर सब कुछ बताता था, टीचर एग्जाम्पल देता था, टीचर जो है वो जस्टिफाई करता था सारी चीज़ें। लेकिन अब क्या होता है, जब से ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच आ गए सामने तो फिर उसके बाद से अभी स्टूडेंट सेंटर लर्निंग होती है। जहाँ पे भी आप देखें तो स्टूडेंट जो है वो एज ए लर्नर जो है वो एक्टिव तस्वुर किया जाता है और जो टीचर है वो जस्ट फैसिलिटेटर तस्वुर किया जाता है कि टीचर का काम जस्ट फैसिलिटेट करना है और स्टूडेंट का काम जो है वो सीखना है, अपने लिए नॉलेज को बिल्ड अप करना है। तो इसमें वही चीज़ें जो है आपको बता दी गई हैं कि फर्स्ट में देख के लिखा है कि आई टोल्ड देम, टीचर कहता है कि मैं बताऊंगा, आई शो देम, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अब जो न्यू है तो उसके मुताबिक स्टूडेंट रिफ्लेक्ट्स स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है, स्टूडेंट जो है इन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करता है। जो ट्रेडिशनल है उसमें लिखा है दूसरे नंबर पे एक्सप्लोर पे लिखा है आई गेव देम, आई डिमोन्स्ट्रेट, दे लुक एट ए मॉडल, वो सिर्फ मॉडल पे देखेंगे, मैं डिमोन्स्ट्रेट करूँगा, मैं उनको ये चीज़ जो है वो लगा के दूंगा। लेकिन अभी स्टूडेंट्स अप्रोच प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट ख़ुद जो है वो अप्रोच करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को, स्टूडेंट जो है वो ख़ुद मॉडल्स बनाएंगे, स्टूडेंट्स गैदर डेटा, स्टूडेंट जो है वो डेटा जो है वो गैदर करेंगे। तो यही चीज़ें जो है इसमें बताई गई हैं स्टूडेंट्स के ट्रेडिशनल और न्यू जो अभी स्टूडेंट एक्टिव लर्नर एक्टिव अप्रोच है उसमें फ़र्क बता रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को ये बताने का मकसद यही है कि इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलाबोरेट और इवैल्यूएशन आपको बताने के लिए। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, इससे आप लोग सीख चुके हैं। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे भी यही जो न्यू कॉन्सेप्ट और जो पुराने ज़माने का जो ट्रेडिशनल था तो उसको अभी यहाँ पे आपको कंपेयर करके बता रहा था। अभी ये न्यू जो है वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि जो न्यू अभी ये आई है कि यानी जो न्यू फिनोमेना अभी स्टार्ट हुई हैं तो उसकी विजन और उनकी चेंज ये है कि कोर कॉन्सेप्ट, कोर कॉम्पिटेंसी, वो इंसान जो है उसको उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर जाके उसको कंसेप्ट डेवलप करे, उसको कॉम्पिटेंट बनाए स्टूडेंट को, लर्नर को। इसके अलावा इसमें भी इंगेज का लिखा है कि डिस्क्राइब एक्टिविटी दैट इंगेज स्टूडेंट एंड इलिसिट प्रियर नॉलेज। आप इस तरह कोई एक्टिविटी बताएंगे। अब अभी अगर आप इसको फॉलो करते हुए लेसन प्लान बना रहे हो तो ये जो फर्स्ट कॉलम है आपका, इसमें आप कोई ऐसी एक्टिविटी, ऐसी आप चीज़ें लिखेंगे कि जिसके थ्रू आप स्टूडेंट को इंगेज कर सको, उसकी अटेंशन गेन कर सको और फिर उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस वगैरह लिखोगे कि प्रियर नॉलेज जो है उसको सामने ला सको। एक्सप्लोर में describe activity within which current concept processes defined and conceptual change is facilitated through gathering new ideas, explaining cues and designing and इन्वेस्टिगेशन। तो स्टूडेंट्स ये सही से दिखाई नहीं दे रही है, इस वजह से मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रही हूँ कि आप लोगों के स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है। तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पे मैंने इस पिक्चर से रिलेटेड जो कुछ आपको समझाई है तो वो समझ ले तो काफ़ी है इस हद तक। फिर भी अगर आप लोगों का किसी एक स्टेप से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह हुए तो फिर कमेंट सेक्शन में डाल ले, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या शॉर्ट बना के या फिर जो है वो कमेंट सेक्शन में ही क्वेश्चन का आंसर करूँगी। आपको जिस एरिया पे कन्फ्यूजन हो तो वो एरिया मुझे बता दीजिएगा। तो
स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए काफ़ी है, ये यूनिट जो है ख़त्म हो चुकी हैं। और मैंने आप लोगों को ये बात बतानी थी कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, किसी काम में फंसी हुई हो, तो वो काम पूरा होने तक जो है वो 1 तारीख हो जाएगा। 1 अप्रैल को मैं न्यू वीडियो लेक्चर बनाऊंगी। तब तक मैंने जितने भी कोर्स आप लोगों को करवाए हैं तो वो आप लोग सही तरीके से कवर कर लीजिएगा। जब मैं 1 तारीख को 1 अप्रैल को दोबारा से लेक्चर्स स्टार्ट करूँगी तो पिट्स पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस करनी है, क्योंकि ये TLP, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और इंग्लिश जो है ये कवर हो जाएंगे, इनके कोर्स का इतना मसला नहीं है। लेकिन जो पिट्स है तो उसका कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो उस पर हमने ज़्यादा फोकस करनी होगी। और फिर एक के बाद जब मैं स्टार्ट करूँगी तो हर दिन जो है वो 4 या 3 वीडियो लेक्चर्स ज़रूर बनेंगे। मेरी कोशिश होगी आप लोगों के कोर्स को पूरा करने के लिए कि 3 या 4 वीडियो लेक्चर्स एक दिन में ज़रूर बनाऊँ। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से हम कवर कर लेंगे कोर्स को। तब तक 1 तारीख तक मैं वीडियो लेक्चर्स नहीं बना सकती, इसलिए तब तक आप लोग ये कोर्स कवर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।